सच बताऊं, आज लगभग हर क्रिएटर्स अपनी वीडियो के आइडियाज़ और स्क्रिप्ट के लिए चैट जीपीटी का यूज करते हैं। पर दिक्कत ये है, तुम किसी भी टॉपिक पर कुछ भी पूछो, चैट जीपीटी अक्सर तुम्हारी बात से एग्री कर लेता है। आज के वीडियो में मैं तुम्हें प्रूफ के साथ समझाऊंगा ये प्रॉब्लम होती क्यों है और कैसे तुम चैट जीपीटी को एक सीरियस क्रिएटर की तरह रियल, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल एडवाइस देने के लिए ट्रेन कर सकते हो। एक बात याद रखो, चैट जीपीटी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में तुमसे एग्री करता है जब तक तुम उसे ये ना बोलो मुझे ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए। अब मैं तुम्हें एक ही सवाल दो तरीके से पूछ के दिखाता हूँ। पहला नॉर्मल चैट जीपीटी मोड में और दूसरा चैट जीपीटी में कुछ सेटिंग करने के बाद। सबसे पहले नॉर्मल मोड में देखते हैं। इसमें कोई सेटिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन नहीं। अब इसमें हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या 2026 में गेमिंग चैनल बनाना चाहिए? बस सीधा सवाल, जैसे 90% लोग पूछते हैं। देखो, जवाब पॉजिटिव है, मोटिवेटिंग है, पर नोटिस करो, कोई भी रिस्क नहीं, कोई वार्निंग नहीं। यानी चैट जीपीटी अभी सिर्फ नॉर्मल सेटिंग पे आंसर को पॉजिटिव वे में ही दिखा रहा है, इसका कोई नेगेटिव साइड को नहीं दिखा रहा। मैं चैट जीपीटी से एक और सवाल पूछता हूँ, क्या 2026 में ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहिए? अब देखो चैट जीपीटी हमें क्या रिजल्ट देता है। देखो, इसमें भी जवाब पॉजिटिव है, मोटिवेटिंग है, और इसमें भी हमें चैट जीपीटी फुल मोटिवेट करने का कोशिश कर रहा है। अब तुम देख चुके हो नॉर्मल मोड में चैट जीपीटी कैसे काम करता है। गेमिंग हो या ब्लॉगिंग, वो ज़्यादातर सेफ और एग्रीबल आंसर देते हैं। अगर तुम इसी चीज़ को फिक्स करना चाहते हो तो चैट जीपीटी में एक ऐसी सेटिंग है जो एक बार तुम सही से लगा दो तो चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्टाइल में काम करने लगता है। इस सेटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम्हें चैट जीपीटी को बार बार समझाना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। चैट जीपीटी खुद वीडियो हुक सजेस्ट करेगा, बार बार स्टेप समझाना नहीं पड़ेगा। रिस्पॉन्स शॉर्ट्स क्लियर और प्रैक्टिकल होंगे। इंग्लिश रेडीमेड स्क्रिप्ट मिलेंगी, ब्लाइंड एग्रीमेंट नहीं, लॉजिकल करेक्शन मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो चैट जीपीटी का ये सेटिंग चैट जीपीटी को एक हेल्पर नहीं बल्कि एक एडवाइज़र बना देती है। यानी अब चैट जीपीटी तुम्हें जो सिर्फ तुम सुनना चाहते हो वो नहीं बोलेगा, बल्कि जो तुम्हें सुनना चाहिए वो बोलेगा। अब मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ ये ऑप्शन कहाँ मिलती है। सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन करो, फिर टू लाइंस पे क्लिक करो। अब आपको नीचे अपने प्रोफाइल वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइजेशन का। यहीं पर वो ऑप्शन मिलता है जो चैट जीपीटी का बिहेवियर को परमानेंटली चेंज करता है। अब कस्टम इंस्ट्रक्शन ओपन करो। यहीं पर हम चैट जीपीटी को बताते हैं कि हमें कैसे आंसर चाहिए। अब आपको इस बॉक्स में अपना कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पेस्ट करना है। मैं यहाँ पूरा प्रॉम्प्ट डिटेल में नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट मैं अपना टेलीग्राम पे दे दूंगा ताकि तुम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सको। अब यहाँ आपको टिक पे क्लिक कर देना है और अब ध्यान से देखो, ये हमारा सेटिंग पूरी हो चुकी है। अब वही सवाल हम दोबारा पूछेंगे और फिर अब दोनों के बीच अब डिफरेंस देखेंगे। क्या 2026 में गेमिंग चैनल स्टार्ट करना चाहिए? अब नोटिस करो मेरा क्वेश्चन का आंसर को, ये सिर्फ हाँ नहीं बोल रहा। चैट जीपीटी अब सोच समझ के बोल रहा है क्योंकि ये भी जानता है कब बात रिस्की है, कब सेफ है। पर्सनलाइजेशन के बाद ये हर चीज़ रिकमेंड नहीं करता, सिर्फ वही बोलता जो तुम्हारी कंडीशन में काम करेगा। अब इसी चीज़ को हम एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए ये सिर्फ गेमिंग के लिए ही नहीं बल्कि हर डिसीजन के लिए काम करता है। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। क्या 2026 में ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहिए? यहाँ भी चैट जीपीटी डायरेक्ट हमें हाँ या ना नहीं बोल रहा। वो पहले बता रहा है टाइम कितना लगेगा, कंपटीशन कैसे है,
और पेशेंस होना चाहिए या नहीं। नोटिस करो, गेमिंग हो या ब्लॉगिंग, अप्रोच सेम है। चैट जीपीटी पहले इवैल्यूएट करता है, फिर कंक्लूजन देता है। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हो, क्वेश्चन दोनों जगह सेम है पर आंसर बिल्कुल अलग अलग। नॉर्मल एडवाइस सिर्फ होप देती है, स्टार्ट कर दो, कंसिस्टेंसी रखो, पर जब रियलिटी से इवैल्यूएट किया जाता है तो ट्रूथ सामने आता है। गेमिंग चैनल 2026 में बिगिनर हो तो नो नीच ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, और सिर्फ गेम प्ले का मतलब होता है जीरो यूएसपी। जिसका कोई यूएसपी नहीं उसका चैनल नहीं चलता। ब्लॉगिंग, हाँ पॉसिबल है पर ब्लाइंड एंट्री नहीं। 8 to 12 मंथ लगेंगे, कंपटीशन हाई होगा और शॉर्टकट माइंडसेट रखा तो फेल पक्का। यही डिफरेंस है एडवाइस और डायरेक्शन में। अब तुम्हारे पास डिफरेंस का प्रूफ भी है और मेथड भी। अब ये तुम पर है, तुम चैट जीपीटी को आंसर देने वाला टूल बनाओगे या फिर एक सही डिसीजन लेने वाला पार्टनर। और हाँ, प्रॉम्प्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में।